दुनिया भर के चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो वोटिंग हो रही है ये वाकई देखने वाली है। किस तरीके की वोटिंग हो रही है भाई? ये महिलाओं को दौड़ाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, पीटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे वो रो रहे हैं। और सीआरपीएफ और उसके साथ साथ 2.5 लाख के करीब जो फोर्स थी वो तो थी ही थी। उसके अलावा अब खबर ये है, विजुअल्स ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं कि एनआईए की टीम वो भी ग्राउंड के अंदर इस वक्त में मौजूद है। एनआईए की टीम, अब वो पता नहीं किस वजह से है, क्या कारण है कि एनआईए की टीम वो ग्राउंड पर इस वक्त में दिखाई दे रही है। लेकिन बीच चुनाव में कुछ ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई है कि एनआईए की टीम वहां पर दिखाई दे रही है। सीआरपीएफ की टीम ने किस तरीके से, या फिर जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने किस तरीके से, और इनकी कोई गलती नहीं है, सीआरपीएफ को या फिर जो भी अर्धसैनिक बल है या जो भी राज्य पुलिस होती है, इनको जो ऊपर से दिशा निर्देश होता है उनको पालन करना होता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 4 आदमी कहीं पर भी अगर खड़े हो जाएंगे तो वहां से पुलिस भगाएगी, सेंट्रल फोर्स को पूरी तरह से छूट है। अब ये जो नियम है 4 आदमी वाला, ये तो हर राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में क्या अलग है भाई? चुनाव है तो चुनाव को चुनाव के तरीके से होने दीजिए, लेकिन गिराया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। इस पर महुआ मोइत्रा वो लिख रही है कि अमित शाह के कसाई और अमित शाह के जल्लाद। अब उन्होंने क्यों लिखा है, क्या लिखा है, सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तस्वीर आपको दिखाई जाए और इस तस्वीर को आप देखिए और फिर बताइए कि इस तस्वीर का क्या जवाब हो सकता है। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, और हल्का सा इस तस्वीर को हमें ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसके तन पर कपड़े नहीं है। अब ना जाने कपड़े वैसे पहने हुए नहीं थे या फिर कपड़े फट गए उसके, ना जाने क्या वजह है, लेकिन वो बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा है। शायद उसके मुंह पर कहीं पर चोट आई है और सामने जो अर्धसैनिक बल के अफसर खड़े हैं वो किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है और मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट आप देखिए। महुआ मोइत्रा ने वीडियो शेयर किया और ये वीडियो शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा लिखती है कि ये अमित शाह के कसाई और जल्लाद की सेना मतदान के दिन आम जनता पर अत्याचार करते हुए निर्दोष बच्चों को भी चोट पहुंचाने से नहीं रुकती है। तो ममता बनर्जी की सांसद है महुआ मोइत्रा और उनका एक ये विवादित बयान, और इसमें वो सीआरपीएफ के जवानों के लिए, यहां पर उनके सुरक्षा बलों के लिए, अब वो कह रही है कि अमित शाह के कसाई और जल्लाद। बाकी आप तस्वीरें देखिए। बात करें हम लोग, झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ नहीं बोलेगा। आपका बच्चा अब इस बयान को लेकर के बवाल मचेगा, जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है इसको लेकर के बवाल मचेगा। अमित शाह के कसाई और जल्लाद कहा है, इसके बाद में जाहिर सी बात है बीजेपी इसको भुनाएगी, लेकिन वक्त कहां है? वक्त नहीं है साहब, अब तो सिर्फ चंद मिनटों का खेल बाकी है, चंद घंटों का खेल बाकी है। हालांकि आज वोटिंग खत्म हो जाएगी और वहीं से सन्नाटा पसर जाएगा, ऐसा बिल्कुल मान करके मत चलिए। 4 मई को जब तक फाइनल नतीजे, सुबह के नहीं, दोपहर के नहीं, जब तक फाइनल नतीजे सामने ना आ जाए, जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए और जब तक सरकार डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक आप ये मान करके चलिए कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है ये अनोखा है, अलग है। हमने खूब चुनाव जो कवर किए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव भी कवर किया है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है। इसको कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
कि इस बार का चुनाव कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब वो अलग कैसा है ये तो वहां के लोग बताएंगे, या जो दर्शक हैं या जो भारत की जनता है जो अलग अलग प्रदेशों से इस चुनाव को देख रही है वो बताएगी। लेकिन ये साफ है कि इस तरीके से हर जगह पर नहीं होता है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में जहां तहां पर भी आप चुनाव उठा करके देखिए, हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाने वाला हूं। ममता बनर्जी, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और ममता बनर्जी ने कहा है कि सीआरपीएफ के लोग हमारी बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि कोई नहीं रुकेगा, खुली छूट है। अब ये खुली छूट बाकी जगह पर भी होती है, या खुली छूट देने का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है, न जाने क्या है। लेकिन एक तस्वीर और देखिए आप, और यहां पर एक बूथ के ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बल और वोटरों के बीच में बहस हो रही है। इसको आप सुन लीजिए। और इस बीच में एक बच्चे को भी चोट लगती है। अब मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। एनआईए की टीम जमीन पर दिखाई दे रही है। कमाल है साहब, मतलब जब 2.5-3 लाख की फोर्स आपके पास में है, करीब 1 लाख से ज्यादा की फोर्स वो पश्चिम बंगाल के पास में खुद की फोर्स है, और उसके बाद में आप देखिए 37,000 की फोर्स वो अकेले कोलकाता की है। और फिर इतना सब कुछ लगने के बाद में अगर एनआईए आई है तो क्यों आई है? महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट देखिए आप। महुआ मोइत्रा कह रही है कि एनआईए का ये भयावह नज़ारा देखिए। विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल की सड़कों पर गश्त लगाते हुए वे मोटा भाई के अंगरक्षक बनकर के रह गए। हम और कितना नीचे गिरेंगे। यानी महुआ मोइत्रा टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ इस वक्त में जो हो रहा है वो अमित शाह के मोटा भाई के इशारे पर हो रहा है। जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो बेहद अपने आप में हैरान करने वाली है। अब एनआईए अगर घूम रही है चुनाव के दौरान, वाकई गजब है। मैंने कहीं नहीं देखा कि एनआईए चुनाव के दौरान एनआईए आए। अब ऐसा क्या है कि एनआईए को वहां पर पहुंचना पड़ा है, इस बारे में डिटेल में जानकारी जब सामने आएगी वो आपको जरूर बताऊंगा। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर आप देखिए। और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ रही है वहां पर जाकर के आप देखिए किस तरीके से दौड़ रहे हैं भाई। अरे कैंडिडेट का काम है शांत करवाना लोगों को, और ये उत्तेजित कर रहे हैं। खुद दौड़ रहे हैं, खुद भाग रहे हैं। घरों में, गलियों में महिलाएं दुबक दुबक करके इनको देख रही है। नेता का काम ये होता है ये कहना कि भैया शोर मत करिए, शांति बना करके रखिए, आज चुनाव का दिन है। मैं जब भी ग्राउंड पर जाता हूं, और इस बार हम ग्राउंड पर नहीं जा पाए, सच्चाई है। बंगाल चुनाव कवर करने की बड़ी हसरत थी। बंगाल बहुत शानदार और बहुत प्यारा प्रदेश है, बड़ा दिल लगता है वहां पर जा करके। लेकिन इस बार युद्ध की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी रिपोर्टर भी अगर आप देखते होंगे, या आपने मेरी रिपोर्ट अगर देखी हो, तो चुनाव के दौरान जैसे ही थोड़ा सा भी लोगों के अंदर अगर उत्साह तेज होने लगता है, लोग नारे लगाने की स्थिति में आते हैं, मैं तुरंत वहां से निकलना शुरू कर देता हूं। बाकी दिन नहीं निकलता हूं, बाकी दिन खूब डट करके हम बात करते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल खराब होने की स्थिति पैदा होती है, या फिर जैसे ही लगता है कि अब ये लोग शायद बहुत उत्तेजित होकर के और नारे लगाने शुरू कर देंगे और माहौल डिस्टर्ब करेंगे, या सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे, फिर मैं वहां से निकल जाता हूं। आगे बात करते करते चले जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में
शुभेंदु अधिकारी को आप देखिए, उछलते हुए, नारे लगाते हुए, देखिए जरा। इस सब के बीच में अच्छी बात यह है कि अभी तक जो हमारे पास में आंकड़े हैं वो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े, सरकारी आंकड़े, और चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों के अनुसार दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 80% वोटिंग हो चुकी है। 78% की वोटिंग 3 बजे दोपहर तक हो चुकी है। यानी मान करके चलिए अगले 3 घंटे में कम से कम 15%, 14%, 13%, यानी वही 92, 93 या 90 के ऊपर आप मान करके चलिए, 90 से और 93, 95 के बीच में कहीं जा करके जो है वो आंकड़ा रुकेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां का वोटर वो पीछे नहीं हट रहा है। वहां का वोटर वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, रुका हुआ है और वो हर हाल में अपना वोट डालना ही डालना चाहता है, किसी कीमत पर अपने आप को पीछे नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिए और किस तरीके से जो है वो सीआरपीएफ के लोग भगा रहे हैं। ये वाकई जो है वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, या सेंट्रल फोर्सेस को इस तरह के निर्देश अगर दिए जा रहे हैं, या सेंट्रल फोर्सेस को अगर इस तरीके से हालात को संभालने के लिए मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो बंगाल चुनाव की तस्वीर क्या होगी आप समझ सकते हैं। अब फटाफट अंदाज में मैं आपको बताता हूं कि जो कुछ अभी तक मैंने आपको दिखाया है इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि सीआरपीएफ वोटरों और सेंट्रल ऑब्जर्वर्स लोगों को मार रहे हैं और महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। कल रात उन्होंने अत्याचार शुरू किया, हमारे कितने लोगों को हिरासत में ले लिया। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं देखा। जीत हमारी होगी, टीएमसी जीत रही है। ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है। ममता बनर्जी का एक और बयान है जिसमें वो कह रही है गृह मंत्री चुनाव में दखल दे रहे हैं, सुरक्षा बलों की मदद से पार्टी को बचा रहे हैं, बीजेपी को बचाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग के बीच में ममता बनर्जी उन्होंने मीडिया से बात की है कि भाजपा बॉर्डर की बजाय पार्टी को बचा रही है, गृह मंत्री चुनाव में सीधे दखल दे रहे हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया, केंद्रीय बल लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। अब जो खबर आ रही सामने वो भी जरा देख लीजिए। हावड़ा के लिलवा में केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया है। ये इस वक्त की खबर है, भास्कर के अपडेट में आपको बता रहा हूं। हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में लिलवा बूथ नंबर 151, 152 और 153 पर केंद्रीय बलों ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस एक व्यक्ति को घसीटते हुए गाड़ी में डाल करके ले जाती हुई दिखाई दी है और बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में आई तकनीकी खराबी के कारण वोटर्स काफी समय तक लाइन में खड़े रहे और लोगों ने पुलिस और केंद्रीय बलों से शिकायत की। इसके बाद में लाठीचार्ज शुरू हो गया। मशीन को लेकर के गड़बड़ी थी, मशीन को लेकर के शिकायत की और लाठीचार्ज झेलना पड़ा। इसके कारण कुछ समय तक बूथों पर तनाव की स्थिति रही और बाद में स्थिति शांत हो गई। मतदान फिर से शुरू हो गया। और वहीं शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सीओ ने भीड़ को खदेड़ने के लिए सेंट्रल फोर्स को खुली छूट दे दी है। भवानीपुर में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सीओ ने भीड़ को काबू में करने के लिए पूरे राज्य में सेंट्रल फोर्स को खुली छूट दे दी है। शुभेंदु ने कहा कि सीओ ने आदेश दिया है कि जहां भी 4 से ज्यादा आदमी खड़े हुए दिखाई दें, उन्हें खदेड़ने के लिए सेंट्रल फोर्सेस जो चाहे वो कर सकती है। कहां नहीं आपको 4 आदमी मिलते हैं, जरा बताइए। आपके राज्य में भी तो चुनाव हुए होंगे, आपके गली मोहल्ले में भी बूथ बना होगा, आपने भी देखा होगा। क्या 4 आदमी कहीं खड़े नहीं हो सकते?
रूल है, हम मानते हैं, लेकिन चुनाव है साहब, चुनाव है, चुनाव के समय पर होता है, लोग आते जाते एक दूसरे के साथ में मस्खरी भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वोट डाले जाते हैं। लेकिन तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। और जब इस तरह की वोटिंग हुई है, इस तरह के वातावरण के बीच में वोटिंग हो रही है, तो ये वोटिंग आखिरकार क्या मैसेज इसमें दिखेगा? क्या इसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट होगा या फिर इसकी वजह से टीएमसी को बेनिफिट होगा? कहना मुश्किल है, लेकिन इंतजार करना होगा। आज वोटिंग का दिन है और अभी जब वोटिंग चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी नहीं बोला जाना चाहिए। इंतजार कीजिए बस चंद घंटों का, और उसके बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत कुछ बताया जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।